नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम लगा रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी सीरीज। हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी में टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। तो ये 18वीं क्लास है जिसमें भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कथन दिया गया है, आपको बताना है किसके संबंध में, कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है। एक कथन कहा गया है रामचंद्र शुक्ल का, आपको बताना है किस कवि के विषय में कहा गया है। ऑप्शन है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, घनानंद। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, तुलसीदास। ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। इसमें वो कहते हैं कि जो कविता करने का गुण है वो मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है कविता करने का। मैं तो सिर्फ सादे कागज़ पर लिखता हूँ और वह कविता बन जाती है। तो तुलसीदास जैसे महान बड़े कवि ने कहा है कि कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कबीरदास की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है बीजक, और सूरदास की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। रहीम की जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो है मदनाष्टक, और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना तो रामचरितमानस है ही। तो कबीरदास की हो गई प्रसिद्ध रचना बीजक, सूरदास की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। रहीमदास की प्रसिद्ध रचना मदनाष्टक है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस है और इनकी 12 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी रचना है। ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलूकदास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, केशवदास। विज्ञान गीता केशवदास की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इनकी और रचनाएं हैं केशवदास की, एक है कविता कवि प्रिया, एक केशवदास की एक प्रसिद्ध रचना है, और एक और है इनकी रसिक प्रिया। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, ये 3 और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो केशवदास की रचनाएं हो गई कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला और विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी है। ऑप्शन है हृदय राम, अग्रदास, प्राणचंद चौहान, प्रियादास।
तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, अग्रदास। जो राम ध्यान मंजरी रचना है वो है अग्रदास की। हृदय राम की एक रचना है प्रसिद्ध, जो है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक, यह है हृदय राम की प्रसिद्ध रचना। प्राणचंद्र चौहान की जो प्रसिद्ध रचना है वो है रामायण महानाटक। रामायण महानाटक। और प्रियादास की एक प्रसिद्ध रचना है भक्ति रस बोधनी। तो हृदय राम की प्रसिद्ध रचना हो गई हनुमान नाटक, अग्रदास की हो गई राम ध्यान मंजरी, प्राणचंद्र चौहान की होगी रामायण महानाटक, और प्रियादास की होगी भक्ति रस बोधनी। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये काव्य पंक्ति किस कृति में है, मतलब यह पंक्ति किस रचना में है, कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है गोरखवाणी, बीजक, कवितावली, नाथवाणी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, कवितावली। ये जो पंक्ति है ये कवितावली से ली गई है। कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना है। गोरखवाणी का संकलन किया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और बीजक जो है वो कबीर की प्रसिद्ध रचना है। तो जो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह कवितावली से ली गई एक पंक्ति है। कवितावली रचना है तुलसीदास की। बीजक हो गई कबीरदास की, और गोरखवाणी का संकलन किया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। ऑप्शन है विनय पत्र का, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, कवितावली। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, हनुमान बाहुक। जो हनुमान बाहुक रचना है वो ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने, जो उन्हें बाहु रोग हो गया था, उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। बाकी विनय पत्र का तुलसीदास जी की रचना है, और रामचरितमानस तो उनकी प्रसिद्ध रचना है, कवितावली भी उनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है कि हरि मोरा प्यू में हरि की बहुरिया। यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है कबीरदास, कुतवन, जायसी, उस्मान। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कबीरदास। ये कबीरदास की पंक्ति कि हरि मेरा प्यू मैं हरि की बहुरिया, मतलब जो ईश्वर है वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ। कबीर की प्रसिद्ध रचना है बीजक, जिसका संकलन किया था धर्मदास ने। कुतवन की प्रसिद्ध रचना है मृगावती। और जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। उस्मान की रचना है एक चित्रावली। तो कबीर की प्रसिद्ध रचना बीजक है, जिसका संकलन किया था धर्मदास ने। बीजक में 3 भाग हैं, बीजक की साखी, शबद और रमैनी। कुतवन की प्रसिद्ध रचना मृगावती है, जायसी की पद्मावत है, उस्मान की चित्रावली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है।
ऑप्शन है मलूकदास, बाबा लाल दास, ईश्वरदास, सुंदरदास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ईश्वरदास। ईश्वरदास जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। बाकी मलूकदास निर्गुण के हैं, बाबा लालदास निर्गुण के, और सुंदरदास निर्गुण के हैं। ईश्वरदास जो हैं वो हैं सगुण भक्ति धारा के कवि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? ऑप्शन है कालिदास, अश्वघोष, भर्तृहरि, तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा चौथा, तुलसीदास हिंदी के महाकवि माने जाते हैं। बाकी जो कालिदास है वो संस्कृत के कवि हैं, अश्वघोष संस्कृत के कवि हैं, और भर्तृहरि संस्कृत के कवि हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, वो है तुलसीदास, जो कि हिंदी के कवि हैं और महाकवि माने जाते हैं। अब हिंदी के यदि पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो वो है चंदबरदाई। प्रथम महाकवि वो होंगे चंदबरदाई। तो प्रश्न के अनुसार हिंदी पूछा गया कि हिंदी का महाकवि कौन है, तो इस चार ऑप्शन में तुलसीदास हिंदी के महाकवि हैं, ये राइट आंसर होगा। लेकिन यदि प्रथम महाकवि पूछा जाए हिंदी का, तो वो है चंदबरदाई, और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसी महाकाव्य का रचना के कारण इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है, चंदबरदाई को। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, अवधी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, रामायण की रचना जो है वो है संस्कृत भाषा में की गई है। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं, और इसकी रचना हुई है संस्कृत भाषा में। अवधी भाषा में रचना हुई है रामचरितमानस की। जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि पंक्ति दी गई है, राम कैसो जस अग उरथ गगन गनन है। यह पंक्ति है किसकी? तुलसीदास जी की, अग्रदास जी की, सेनापति जी और मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यह पंक्ति सेनापति की है, राम कैसो जस अग उरथ गनन है। सेनापति के गुरु माने जाते हैं हीरामणि दीक्षित। इनके गुरु माने जाते हैं हीरामणि दीक्षित। सेनापति की जो प्रसिद्ध रचना है वो है एक है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर। और इनकी एक रचना और है काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक कवित्त रत्नाकर, दूसरी काव्य कल्पद्रुम। और सेनापति के गुरु माने जाते हैं हीरामणि दीक्षित। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास,
रामदास। इसका राइट आंसर होगा पहला, तुलसीदास। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1532 में, और इनका निधन हुआ था 1623 में। 1623 जन्म हो गया 1532, निधन हो गया 1623। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। और माता का नाम था हुलसी। और इनकी पत्नी का नाम था जो था वो था रत्नावली। पत्नी हो गई रत्नावली। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम है राम बोला। जन्म हुआ था 1532 में, निधन हुआ 1623 में। पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी, और पत्नी का नाम था रत्नावली। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है देव, बिहारी, केशवदास, मतीराम। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास। केशवदास को जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। तो केशवदास जी के बारे में ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। और डॉक्टर विजयपाल सिंह ने उन्हें कोर्ट का कवि कहा था। कोर्ट का कवि ये कहा था डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था, और जो डॉक्टर विजयपाल सिंह है इन्होंने कहा था उन्हें कोर्ट का कवि। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? ऑप्शन है सेनापति, बलभद्र मिश्र, केशवदास, नरोत्तम दास। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। जो सेनापति जी हैं इनका जो संपूर्ण काव्य है वो इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा है। तो सेनापति जी का ज़्यादातर वर्णन जितना भी इन्होंने किया है सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सेनापति के लिए कहते हैं कि ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि हैं। कौन? सेनापति। अगला प्रश्न है, मुएगे आलवार को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन है पांच जन्य शंख, नंदक, बैजंती, सारंग। जो आलवार संत कवि हुए हैं उनमें से जो मुएगे आलवार हैं उनको किसका अवतार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, पांच जन्य शंख। जो भगवान विष्णु का शंख है उसका नाम है पांच जन्य शंख। तो इसी पांच जन्य शंख का अवतार माना जाता है मुएगे आलवार को। और जो नंदक है ये भगवान विष्णु की तलवार का नाम है। जो भगवान विष्णु की तलवार है उन्हें उसे कहा जाता है नंदक। और बैजंती है माला, ये है भगवान विष्णु की माला, इसे कहा जाता है बैजंती। और जो सारंग है ये है धनुष।
इसे भगवान विष्णु का ये धनुष का नाम है। तो ये चारों जो हैं, एक 5 जन्य शंख ये भगवान विष्णु का शंख है, नंदक भगवान विष्णु की तलवार का नाम है, बैजंती भगवान विष्णु की माला का नाम है, और सारंग भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। तो जो 5 जन्य शंख है इसी का अवतार माना जाता है मोए की आलवार को। आलवार जो दक्षिण भारत के संत कवि हुए हैं। अगला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? ऑप्शन है साख्य भाव, दास्य भाव, प्रेम भाव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, दास्य भाव। जो रामानुजाचार्य जी थे श्री, उनकी भक्ति दास्य भाव की थी, और तुलसीदास की भी भक्ति दास्य भाव की थी। बाकी साख्य भाव की भक्ति थी सूरदास की। तो दास्य भाव की भक्ति हो गई तुलसीदास, और जो रामानुजाचार्य हैं उनकी भक्ति भी दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, राघवानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, राघवानंद जी जो हैं वो रामानंद के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवध विलास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ईश्वरदास, लालदास, अग्रदास, हृदयराम। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, लालदास। जो अवध विलास रचना है वो लालदास की है। ईश्वरदास की एक रचना है जिसका नाम है भरत मिलाप। भरत मिलाप, ये ईश्वरदास की रचना है। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी। हृदयराम की रचना है हनुमान नाटक। तो ईश्वरदास की रचना हो गई भरत मिलाप, लालदास की हो गई अवध विलास, अग्रदास की हो गई ध्यान मंजरी, हृदयराम की हो गई हनुमान नाटक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास जी जो हैं विशिष्टाद्वैतवाद मत के भक्त कवि थे। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हो गए शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। और जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मध्वाचार्य। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं, और द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं, जिसमें से तुलसीदास जी जो हैं विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि हैं। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।